स्वप्न में भी शोक नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कवितावली में कि आप राम राम तो करने लग जाओ तो प्रारब्ध के अनुसार जो आपके जीवन में शोक आ रहा है उस शोक को शोक हो जाएगा। आप समझे हमारी बात? नहीं समझे? आप ये काला धागा पीला धागा और ये कर लेना, वो टटको टोना कर लेना, उल्टी बेलपत्ती चढ़ा देना, सीधी चढ़ा देना, काला तिल चढ़ा देना और यूं कर देना त्यों कर देना। और कुछ महान भाव तो कहते वहाँ जाके समोसा खा लेना, वहाँ जाके कचौड़ी खा लेना। इन सबके जंजाल में आपको पड़ना नहीं पड़ेगा। आप राम राम करने लगो तो सोच को भी सोच हो जाएगा कि अरे इसके कर्म तो ऐसे थे लेकिन हमारी तो दाल ही नहीं गल रही है, हम क्या करें। शोक को शोक हो जाएगा और संकट पे संकट पड़ जाएगा। यदि तुम राम राम करने लगे तो शोक को शोक हो जाएगा और संकट के ऊपर संकट आ जाएगा। और क्या होगा? जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को सोच संकटन सोच, सोच और संकटों को सोच हो जाएगा, उन पर संकट पड़ जाएगा। संकट परत जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को, नाम का ललित प्रभाव ऐसा है कि जो दहन कर्मा अग्नि है वो भी चंदन के जैसी शीतल हो जाएगी और डूबती हुई तुम्हारी नौका भव मझधार में, भव सिंधु में डूबती हुई तुम्हारी नौका वो उछर जाएगी और उछर ही नहीं जाएगी, किनारे लग जाएगी। किनारा कौन है? श्री नित्य गोलोक, श्री नित्य वैकुंठ, श्री नित्य साकेत, यही किनारा है। श्रीधाम वृंदावन यही किनारा है। वहां तुम्हारी नौका लग जाएगी, तुम्हारी सारी बात समझ जाएगी, तुम्हारी बिगड़ी एक पल में बन जाएगी। बस तुम ईमानदारी से, अनन्य निष्ठा से, समर्पित भाव से केवल और केवल नाम का आश्रय लो। कहते हैं ललित ललाम, ऐसा अत्यंत ललित सुंदर और श्रेष्ठ श्री राम नाम, उसका ऐसा प्रभाव है। और कितनी बात, होत विधि दाहिनो स्वभाव विधि बाम को। कहते क्या करें, हमारे लिए तो विधाता ही उल्टे हो गए। कहते ना विधाता हमारे लिए उल्टा हो गया। कहते उल्टा विधाता सूधा हो जाएगा। तुम राम राम तो करो। परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा की एक वाणी है, नारायण भैया सुनाते थे कि बाबा कहते थे कि जो भगवत शरणागत होकर नाम का आश्रय लेते हैं, पूज्य श्री राधा बाबा के वचन है, भगवत शरणापन्न होकर जो नाम का आश्रय लेते हैं उनके अनुकूल तो अनुकूल प्रारब्ध है ही, अनुकूल प्रारब्ध उनके परम अनुकूल हो जाता, क्योंकि अनुकूलता में उनका भजन बढ़ता है। और उनके जीवन में आई हुई प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो प्रतिकूलता आई है वो प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता नहीं रहती, वो भी अनुकूलता बन जाती है। अनुकूल तो अनुकूल है, ये प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। और जो भगवान से विमुख है, नामाश्रयी नहीं है, उसके लिए प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही। उसके जीवन में उसके पूर्वकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप जो अनुकूलता आई है वही अनुकूलता उसके जीवन के विनाश का कारण बन जाती है। वो अनुकूलता भी उसके लिए प्रतिकूलता साबित हो जाती। जैसे हम उदाहरण दें, खूब रुपया पैसा और घोड़ा गाड़ी मकान दुकान सब खूब हो गया, ओ लाखों करोड़ों का कोई हिसाब किताब नहीं रह गया, ओ जहाँ जहाँ दुनिया में तहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए, इतनी जगह है कि सेठ जी देख भी नहीं पाते, वहाँ जीवन में जा भी नहीं पाते, इतना हो गया। पर कथा कीर्तन सत्संग से नहीं जुड़ा, भगवान से नहीं जुड़ा, तो उस संपत्ति को, उस अनुकूलता को प्राप्त करके 9-10 बजे तक सोएगा, जो नहीं करना चाहिए वो सब करेगा, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, जो नहीं पीना चाहिएगा वो पिएगा,
जो नहीं देखना चाहिए वो देखेगा, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेगा। तो अब इस सब के करने से क्या होगा, उसकी यह भाग्य की अनुकूलता ही उसको नरकों में ले जाएगी। और भगवान के भक्त के अनुकूल परिस्थिति आ गई तो बोले खूब भंडारा करो, खूब साधु सेवा करो, खूब कथा कीर्तन कराओ, खूब यज्ञ कराओ, खूब गौशाला बनाओ, खूब चारा दो गौशालाओं में। अब ठाकुर जी ने खूब दिया है करने के लिए, तो खूब खुले हाथ करो। तो भजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पुण्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उत्तम उपयोग उसने अनुकूल परिस्थिति में किया। अब प्रतिकूलता आई तो एक साथ व्यापार में घाटा हो गया, नौकरी से निकाल दिया, घर में झगड़ा हो गया, और सब तरह से आफत ही आफत आ गई। वो किसी रेल की पटरी पे जाके नहीं सोएगा, वो किसी नदी तालाब में कूद के आत्महत्या नहीं करेगा। वो सब छोड़ के कहेगा भैया सब देख लिया, भगवान ने बड़ी दया की, अब चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, ओढ़ के कामरकारी और जपेंगे कुंज बिहारी। बस बोले चल। अब प्रतिकूलता आई, सब छोड़ के वृंदावन आ गए, यहाँ खूब भजन करने लग गए। तो अब बताओ, अब भजन करने लगे तो वो प्रतिकूलता क्या बुरी हुई, बोलो है? आई तो प्रतिकूलता, सब छूट गया, बिछो हो गया, आके सेवा करने लग गए, कथा कीर्तन में आ गए, धामवास मिल गया। तो हानि हुई कि लाभ, क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रतिकूलता भी अनुकूलता है। यहां ज्ञान गुदरी में एक आचार्य जी थे, बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे। पूज्य पंडित जी से भी उनका बहुत प्रेम था, अब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से भी उनका बड़ा प्रेम था। और पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो जब भी आते थे, तो जब अपने पंडित जी के उत्सव में आते, तो उधर से कुटिया आते समय उन पंडित जी को, आज आप लोगों को ध्यान होगा, इधर जो उड़िया बाबा का जो स्थान है उसके इधर इस तरफ सामने तरफ उनका स्थान था, वहाँ वो रहते थे। बहुत अच्छे विद्वान थे, श्री रामानुज संप्रदाय के थे आचार्य जी। मामा जी भी उनको प्रणाम करते थे, बहुत आदर करते थे। हम भी कभी कभी जाते थे उनके पास, जब समय होता तो घूमते हुए चले गए। बहुत मधुर संस्कृत बोलते थे वो, माने बहुत सरल और बड़ी मीठी। बस उनको ये पता चल जाए कि ये संस्कृत समझता है तो उसे हिंदी नहीं बोलते, उससे संस्कृत बोलते। वो भले ही हिंदी में बोले पर वो संस्कृत बोलते, और बाकी तो अपने सामान्य भाषा बोलते थे, बोलचाल की भाषा बोलते थे। तो हम कभी कभी जाते थे। एक बार हमसे बोले कि आप अपना जन्म का समय हमको बताओ। हमने कहा हमें तो पता नहीं है। बोले पता करके बताओ। तो हमने पता करवाया और उनको बताया। तो उन्होंने, ज्योतिष के विद्वान थे वो, और भी कई विषयों के विद्वान थे, उन्होंने देखा, अरे बोले आपको तो ये होने वाला है, जो घटना घटनी थी वो सब पहले ही बता दी उन्होंने, ये होने वाला है। अभी तो आप विद्यार्थी हैं, लेकिन ये समय आते आते, समय भी बताया उन्होंने, ये आते आते आप सन्यासी हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे आप। अच्छा और क्या? बोले एक मठ के महंत हो जाएंगे। हमने कहा हम तो सपने में भी नहीं सोचते। बोले आपके सोचने से क्या है, आपके योग लिखा है, आपको आध्यात्मिक जगत का कोई पद मिलेगा। फिर बोले कि फिर ये बृहस्पति की दशा पूरी होते होते हो जाए, इसके बाद शनि की दशा शुरू होगी, ये कुछ उठा पटक करेंगे शनि महाराज। तो आप जिस स्थान पर रहेंगे उस स्थान को छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। तो वैसे बहुत अच्छी है ऐसी, बोले हमने ऐसे ग्रह योग हमने देखे नहीं हैं, बहुत विलक्षण योग हैं आपके, बहुत अच्छा है, कोई घबराने की बात नहीं। पर थोड़ा शनि मंत्र का यदि जप कर लें, वैदिक मंत्र का, तो उसकी संख्या में तो अच्छा रहेगा। तो हमने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से, महाराज जी ऐसा ऐसा आचार्य जी कह रहे थे। बोले देखो पंडित जी,
ज्योतिषियों की के पत्रा में सब ग्रह नक्षत्र भरे हुए हैं। राहु केतु शुक्र शनि, किसी न किसी की दशा तो होती ही है, चलती ही है। उनसे पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे, राहु की दशा खराब है, केतु की दशा खराब है। अच्छा है, हमने कहा, हमने पूछा नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे ऐसे बताया, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा महाराज जी आप बताएं क्या आज्ञा है। तो महाराज जी ऐसे ही सहज भाव से बोले, अरे बोले अब शनि के मंत्र का जप करें, फिर राहु के मंत्र का जप करें, फिर केतु के मंत्र का जप करें, जो अच्छा होगा या बुरा होगा वो जो भगवान चाहेंगे सो हो जाएगा, चाहे बुरा हो भला हो। अब राम राम छोड़ के 10 तरह के मंत्र कौन जपे, ये कहा उन्होंने। ये नहीं कहा कि तुम जपो या मत जपो, ये कहा राम राम छोड़ के 10 तरह के मंत्र कौन जपे, अच्छा होगा सो अच्छा ही होगा, बुरा होगा सो भी अच्छा ही होगा। इसमें काहे किस बात की घबराहट करना, राम राम करना। कितने मंत्रों का जप करोगे। और स्वाभाविक बात थी, हम पढ़ते भी थे और उतना समय नहीं था, कितने मंत्रों का जप करते हो। हमारा उत्साह ठंडा पड़ गया, हमने नहीं किया। अब उस समय हमने लिख लिया था कि हमको भागना पड़ेगा। वो बताते ये समय हो सकता है, इस महीने में इन तिथियों में आप भाग सकते हैं। तो हमारे मन में भी जिज्ञासा थी कि देखें पंडित जी का ज्योतिष। ठीक वही समय आया और मेरे मन में ऐसा तीव्र वैराग्य जगा। वैराग्य तो न पहले था ना अब, लेकिन उस समय ऐसा जगा भीतर से, थोड़ी सी अशांति आई। मैंने कहा क्या जंजाल में पड़ गए। अब एक झटके में निश्चय कर लिया कि अब हमको जाना है छोड़ के, और अब ऐसी रहनी से रहना है कि दुनिया हमको पागल समझे। यमुना जी के किनारे किनारे चलेंगे, राम राम भगवान नाम लेंगे और दूसरा कोई शब्द ही नहीं बोलेंगे, किसी के द्वार पर हाथ नहीं पसारेंगे। भगवान की इच्छा से कुछ पेट भरने को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यमुना जी तो हैं, यहाँ भी नहीं रहना, वृंदावन में भी नहीं रहना, यहाँ तो प्रपंच रहेगा। आगे चलेंगे जहाँ तक जमुना जी के किनारे। ये मन था कि जमुना जी का किनारा नहीं छोड़ेंगे, जमुना जी किनारे रहेंगे। अब महाराज जी से अनुमति कैसे मिले, पहाड़ी बाबा महाराज से, गुरु जी से। तो मंदिर में पूजा हम ही करते थे, हमको तो पक्का हो गया था निकलना है, हमको महंती वहंती सब छोड़ना है। तो महाराज जी के यहाँ सब काम उनसे पूछ के होता था, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे रोज वही काम करना है। हमने कहा महाराज जी आरती की आज्ञा। क्या आज्ञा है महाराज जी। आरती का समय था तो समझते तो पूजा करता है। अरे बोले बार बार क्या पूछना, जाओ जाओ। हमने कहा अरे 2 बार कह दिया जाओ जाओ, हो गई आज्ञा। अब हम ऐसी एक तौलिया लगाए खड़े थे, गर्मी का समय था, ऊपर भी कोई कपड़ा नहीं था, एक ही कॉपीन थी, कुछ नहीं। ना कक्ष में गए, ना कोई माला झोली उठाई, ना पुस्तक उठाई, ना जूता चप्पल पहना, एक कौड़ी फूटी, सीधे तीव्र गति से यमुना जी के किनारे चले गए। लेकिन जा नहीं पाए, पीछे कोई पड़ गया। और फिर अंत में यहाँ से पैदल पैदल भाग रहे थे, जा रहे थे, एक सज्जन मिले, ज़बरदस्ती उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया और बोले आप कहाँ जा रहे हो। तो दिल्ली से आपको कहीं टिकट करा देंगे। हमने सोचा बनारस में यहाँ के लोग कम जाते, बनारस चले जाएंगे, एक बार तो बनारस चले जाएंगे। कुछ नहीं, न एक पैसा पास में, न दूसरी लंगोटी नहीं, केवल एक साफी थी, बस वही पहने थे। दिल्ली में जहाँ पहुँचे वहाँ अचला लंगोटी कपड़ा सब नया आ गया। और उन्होंने कहा महाराज इतने जल्दी टिकट तो बनेगा नहीं, कुछ दिन आप कुछ कथा सुना दो। हमने की कथा क्या सुना मैं। तो भक्तमाल जी की मूल पोथी उनके घर में थी। बोले करमेती बाई का चरित्र हम सुना देंगे। करमेती बाई का चरित्र सुनाने लगे। टिकट लेके आए तो विश्वनाथ जी का टिकट ना लाके अमरनाथ का टिकट लेके आए। बोले दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट है, वहाँ से हम लोग अमरनाथ जाएंगे दर्शन करने। और सबका मन हो गया कि महाराज जी के साथ चलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। आपको तो शंकर जी के पास जाना है, चाहे विश्वनाथ जी जाओ चाहे अमरनाथ जी जाओ। चले गए अमरनाथ जी, हे आए।
और जो समय उन्होंने बताया था उस समय गए, लेकिन किसी वस्तु के अभाव की अनुभूति नहीं हुई। भगवान ने दिखा दिया कि एक पैसा नहीं होगा तो भी गाड़ी वाले तैयार खड़े रहेंगे, और एक कपड़ा नहीं होगा तो भी कपड़ा मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, और तुम्हारे पास रिक्शा भाड़ा न हो तो भी हवाई जहाज के टिकट की व्यवस्था हो जाएगी। ये भगवान ने दिखा दिया। कोई प्रतिकूलता नहीं हुई। बढ़िया से अमरनाथ जी का दर्शन, वैष्णो देवी का दर्शन सब कर करा के चले आए। और नहीं तो आज तो अब जाना बहुत मुश्किल है। उस समय हुआ है सो हुआ है। आए फिर बाद में पूज्य गुरुदेव शिव खाकचौक वाले महाराज जी के निकट आ गए। महाराज जी तो बड़े दुखी थे ही, प्रसन्न हो गए, हमारे आते ही प्रसन्न हो गए। स्वप्न में आकर महाराज जी बोले, बहुत भटक लिया, आजा, सब जगह हो आया, आजा, मैं वृद्ध हूं, आजा, ऐसे कहा उन्होंने स्वप्न में। तो फिर हमारा वहां से और कहीं जाने का विचार था, वो बंद हो गया। फिर हम महाराज जी के चरणों में आ गए, उनकी कृपा प्राप्त हुई। फिर हम आचार्य जी के पास गए, ज्ञान गुदरी वाले आचार्य जी के पास। उनको मैंने बताया, मैंने कहा महाराज आया तो सही, ज्योतिष का योग तो आया, लेकिन कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। तो हंसने लग गए, बोले हाँ, भगवान के शरणागत जो जीव हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता है, अच्छा ही होता, मंगल होता है, अच्छी बात है, ये उन्होंने कहा। तो ये अनुभव की बात है। आप नाम मात्र के लिए भी भगवान के हो जाओ तो अनुकूल तो अनुकूल है ही है, प्रतिकूल परिस्थिति भी आपके लिए भजन सत्संग को देने वाली होगी, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और भगवान के शरणागत आप नहीं हैं तो प्रतिकूल है ही है। आत्महत्या कर लेते हैं लोग प्रतिकूलता में, क्या क्या नहीं कर लेते हैं। ज्यादा प्रतिकूलता आती तो और अधिक दुर्व्यसनी हो जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? दिमाग तो भजन में लगना नहीं है तो ऊट पटांग कामों में लग जाते हैं। इसलिए भैया नाम का आश्रय लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो वाम विधाता है वो भी नाम का आश्रय लेने से दाहिना हो जाएगा, और जो अभाग है, भागत अभाग, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। और अनुरागत विराग भाग, जागत आलसी तुलसी हु से निकाम को। कहते महाराज अभाग्य भाग जाता है और कैसा हो जाता है? अनुरागत विराग, वैराग्य से प्रेम करने लगता है। और कहते दूसरी जगह खोजने कहाँ जाओगे? तुलसी जैसे निकम्मे आलसी का भाग्य कितना जग गया। हमको देख लो, हमारे जीवन को देख लो। शत्रु सेना भी रक्षक बन जाती है, हितकारी बन जाते हैं। धारी धाई धारी फिरके गुहारी हितकारी होत। जो शत्रु है, जो जानी दुश्मन होते थे, वे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाले हो जाएंगे यदि तुमने राम नाम का आश्रय लिया तो। और आई मीच मिटत जपत राम नाम को। राम नाम के जप से आई हुई मृत्यु भी मिट जाएगी, आई हुई मृत्यु चली जाएगी। होशियारपुर पंजाब में है, वहां के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, पूज्य पंडित श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री। भृगु संहिता के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने भृगु का विचार किया और अपनी मृत्यु का निश्चय कर दिया कि अमुक समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। बहुत से संतों को बुलाया और कहा बस अब आप तो आशीर्वाद दो कि हमारा परलोक सुधर जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरु भाई काका गुरु परम पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज, वो भी उस जमात में थे। उन्होंने कहा पंडित जी भृगु संहिता की बात तो झूठी नहीं है, पर राम नाम की इतनी महिमा है कि मृत्यु टल जाएगी और आयु बढ़ जाएगी। पंडित जी बोले ये बात बाबा आपकी हमारी समझ में नहीं आई। हमने आज तक जो कहा है सोचा है वो एकदम पत्थर की लकीर है, वज्र की लकीर है।
राम राम करके, अच्छा ठीक है तो आप बताओ हमारी कैसे उम्र बढ़ेगी? बोले सब ज्योतिष का काम छोड़ो, आप राम राम करो। उन्होंने समय बता दिया था, इतने समय में हम चले जाएंगे। और संतों की जमात गई थी मानस जी का पाठ करने, वो तो लौट आए। करुणाधान वाले महाराज जी रुक गए और एक कक्ष उनको मिल गया, आप आराम से वहां रहते, अपने प्रेम से बनाते पाते भजन करते। पंडित जी ने भी ज्योतिष का काम छोड़ के राम राम करना शुरू कर दिया। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। और जो उन्होंने भृगु संहिता के अनुसार मृत्यु का समय आया था, उसमें वो थोड़े अस्वस्थ हुए और लगा कि बस ये गए, और ऐसा कहो कि वो आई हुई मृत्यु लौट गई और वे फिर ठीक हो गए। महाराज जी वहीं थे, करुणादान वाले महाराज जी वहीं थे। अरे पंडित जी नाटक मत करो मरने का, बैठ जा। बैठ गए, उठ के ठीक हो गए। इसके बाद तो वो पूज्य करुणाधान वाले महाराज जी के चरणों में ऐसे समर्पित हुए, बोले अब आपने नया जीवन राम नाम ने दिया है, अब राम राम करेंगे। इस घटना के कम से कम हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम 10 वर्ष तक वो जीवित रहे। कितने वर्ष? और जब भगवत धाम गए तो ऐसे गए कि जैसे कोई गाजे बाजे से जाता है। स्नान करके सुंदर श्वेत धुला हुआ वस्त्र पहन के, चंदन लगा के, भगवान की प्रसादी माला पहन करके, रसगुल्ला का भोग लगाया ठाकुर, रसगुल्ला खा करके बोले अब हमारा काम पूरा हो गया, राम 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 ऐसे बोले पधार गए। नाम लेते हुए पधारे। उनकी गृहिणी पूज्या माताजी श्री स्नेहलता भृगु शास्त्री जी आज भी विराजमान हैं। हमारे प्रति बड़ा वात्सल्य भाव है उनका, और वे माताजी संत माता ही हैं। भारतवर्ष के बड़े बड़े संत उनको माता के जैसा आदर ही देते हैं। वस्तुतः वो माता है, बहुत भजन करती हैं, वो भी खूब नाम जप करती हैं, बहुत दिव्य माता जी। तो आई मीच मिटत जपत राम नाम को, तुलसीदासी महाराज कह रहे हैं आई हुई मृत्यु भी राम नाम के प्रभाव से मिट जाती है। कितने ऐसे साधक मिलेंगे जिनकी हस्तरेखा के अनुसार, जिनके जन्मांग के अनुसार उनकी आयु समाप्त है, अब फिर भी जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? बोले राम नाम की कृपा से जी रहे हैं, संत सदगुरु की कृपा से जी रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पिताजी अपनी ओर इशारा कर रहे हैं। इनकी भी ज्योतिष के अनुसार तो ऐसे ही है, ज्योतिष के अनुसार तो अब तक विराजमान नहीं रहना चाहिए, लेकिन राम नाम की महिमा से, गुरुजनों की कृपा से हम सबको उनका मंगलमय दर्शन हो रहा है। तो आई मीच मिटत जपत राम नाम को, आई हुई मृत्यु भी राम नाम के जप से मिट जाती है। बोलो राम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इतना सुंदर प्रकरण है कि हमको छोड़ा भी नहीं जा रहा है और कहा भी नहीं जा रहा है। क्या करें बताओ, आप बताओ। घड़ी तो कहती कि अब 6 बज गया है, थोड़ा सा और कह देते हैं ना। आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन, जड़ जाजरो जरा जवन, अनुप्रास देखिए। आंधरो एक अंधा मुसलमान, जवन माने मुसलमान। अधम कर्मों से अधम होता है, कर्मों से उच्च होता है। ऊट पटांग चीज खाओगे पियोगे तो अधम ही होगे, ऊट पटांग काम करोगे तो अधम ही होगे। अधम अंधा, बूढ़ा, जरा जवन, बूढ़ा यवन, जड़ जा रहा था, अंधा था, ऐसी लकड़ियां टेक टेक के जा रहा था। तब तक एक सुअर का बच्चा निकला। आपने देखा होगा सुअरिया चलती, उसके पीछे उसके कच्चे बच्चे चलते हैं तो वो चिल्लाते हुए, च्यूं म्यूं करते हुए चलते हैं बच्चे।
और वो भागते हैं तो फिर किसी को नहीं देखते, वो बीच में से ही निकल जाते हैं। तो उस सुअरिया के बच्चे ने उस अंधे म्लेच्छ को, जो जरा जवन था, बूढ़ा था, उसको ठोकर मारी। ठोकर मारी नहीं, मतलब ठोकर मारते हुए वो निकला, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, लठिया गिर गई और वो गिर गया, बड़ी जोर से गिरा। तो अंधों को स्पर्श का बड़ा ज्ञान होता, सुअर ने हमको मारा ये उसे पता चल गया। तो सुअर को वो सुअर नहीं बोलते, हराम बोलते हैं। सुअर नहीं बोलते, सुअर को हराम बोलते हैं। तो सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में, सूकर के सावक ने उसको मग में रास्ते में धक्का दिया, तो गिरे ही हरि हराम हो हराम हन्यो। उस म्लेच्छ ने कहा, अरे हराम मार दिया, हराम मार दिया, हराम।